everyone. Hope you are doing well and high on your spirits. धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सी सेट के बारे में बात करने वाली हूँ और एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि देखिए जस्ट अ मिनट कि देखिए ये जो 15 डेज़ का गेम है ना सी सेट का, जो एटलीस्ट यूट्यूब पे तो खूब चल रहा है, ये सी सेट कोई 15 डेज़ का पेपर नहीं है, राइट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पर्सनली जानती हूँ। आई हैव बीन थ्रू दिस एंड आई नो वेरी वेल कि इवन जो साइंस बीटेक ग्रेजुएट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स बहुत साउंड रही है, वो भी सी सेट के विक्टिम रहे हैं। और नॉट बिकॉज कि सी सेट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर टू क्रैक। सी इस पे मेरिट नहीं बनती, राइट। हमें सिर्फ एक तरह से क्वालिफाई करना होता है इस पेपर को। बट क्योंकि इस पेपर पे मेरिट नहीं बनती, इस पेपर को जो कंसिड्रेशन चाहिए हम कभी वो देते नहीं हैं। एंड दैट्स वाई ये पेपर इवेंचुअली हमें कभी मेंस लिखने के लिए एलिजिबल नहीं करता है। देयर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पर्सन्स आई नो पर्सनली जो जीएस पेपर उनमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट बिकॉज वो सी सेट के टुवर्ड्स सी सेट उनका जो अप्रोच है इतना पुअर है, पैथेटिक है कि वो कभी भी प्रीलिम्स के मतलब दे आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग वेरी वेल इन पेपर 1 बट इन पेपर 2 दे आर फेलिंग और वो कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास जीएस पेपर 1 की कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, आप उस नॉलेज का उस नॉलेज की बेनिफिट्स कभी रीप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप सी सेट का पेपर क्वालिफाई ना करें। और देखिए अभी बहुत ये चल रहा है यूट्यूब पे कि 15 डेज सी सेट पढ़ लीजिए और अप्रैल में आप 15 दिन में सी सेट कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बात बताइए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो 100 क्वेश्चंस में 10 से 12, 14, कभी 8 से 14 के बीच में लाई करते हैं क्वेश्चंस, वो कंस्टिट्यूट करती है। तो क्या आप 10 से 15 दिन में पूरे दिन पढ़ के लक्ष्मीकांत आप एक बार में कर सकते हैं? एग्जाम में जा करके कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं? सेम गोज फॉर हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप इस तरह से एक बार में पढ़ लिया और हो गया? नहीं ना। तो सी सेट अपने आप में एक पेपर है पूरा का पूरा 200 मार्क्स का। फिर हम इसको ये अप्रोच क्यों देते हैं? एक सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 में एक सब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए पॉलिटी, हम उसको इतने रिगरस रिवीजन देते हैं, इतना रिगरस रिस्पेक्ट देते हैं, इन्वायरमेंट, बाकी सारे सब्जेक्ट, ये एक पार्ट है। बट सी सेट अपने आप में एक पेपर है, इसको एटलीस्ट इतना तो रिस्पेक्ट दे दे कि 66.66 के अराउंड हम प्लस पे लाई कर दें। देखिए सी सेट कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ये सोचते हैं क्योंकि मैं जीएस करता हूँ और या करती हूँ एंड अप्रैल में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन माय एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन मे ऑन 25th May and in the month of April for the 15 days, in 15 days I'll devote these days for CSAT and I'll qualify this paper। तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और इससे गहरा गड्ढा आप खोद नहीं सकते। ओके देखिए 15 दिन में शायद कोई आपको क्रैश कोर्स करा दे, 2-2.5-3 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड बता दे, फास्ट वो कुछ चीज़ों को डेप्थ में, कुछ चीज़ों को ऊपर से निकाल कर बता दे, ये पॉसिबल है। बट 15 दिन में आप मेरे को एक आध सवाल बताइए, क्या इन 15 डेज आप मॉर्निंग टू इवनिंग, डे एंड नाइट सिर्फ सी सेट पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। और अगर पढ़ा तो भाई जिस एग्ज़ाम के 65 से ऑलमोस्ट 65 से 70 दिन बचे हों, उससे भी कम, और आप उसके 15 डेज सिर्फ मतलब एक्सक्लूड कर दिया आपने सी सेट के लिए, तो अगेन आप गड्ढा खोद रहे हैं। और अगर आपने अब तक सी सेट टच नहीं किया और आपने अप्रैल के लिए छोड़ा हुआ है कि मैं अप्रैल में 15 दिन डिवोट कर दूंगा, तो फुल टाइम आप दे नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप क्लासेस कर लोगे और आप एग्ज़ाम में जा करके वो कंसेप्ट को अप्लाई कर दोगे, अगेन आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। सी सेट देखिए, द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर, आपको अवेयर कराना। अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सी सेट को रिस्पेक्ट दीजिए, इतना तो रिस्पेक्ट दीजिए कि ये आपको मेंस लिखने के लिए एलिजिबल करता है, इतनी तो रिस्पेक्ट दे दीजिए। हम पूरे साल जीएस पढ़ते रहते हैं और सी सेट जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, हम उसको इतना भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं कि हम 66.66 मार्क्स
इसमें ला पाए। और लास्ट में जब आपका कट ऑफ आता है रिजल्ट के बाद, देन यू रियलाइज कि माय गॉड कट ऑफ तो इतना कम गया था जीएस पेपर 1 में, और मैं यहाँ और लोग कहाँ फेल हो रहे हैं, सी सेट में फेल हो रहे हैं। और क्यों फेल हो रहा है? नॉट बिकॉज कि सी सेट इज दैट डिफिकल्ट टू क्रैक। ऑफकोर्स डिफिकल्ट आना है क्योंकि आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट देखिए जनरल स्टडीज़ के पेपर भी डिफ़िकल्ट है अपने आप में, बट उसमें आप एफर्ट लगाते हैं ना। आप अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछिए ईमानदारी से कि क्या आप सी सेट में थोड़ा भी एफर्ट लगाते हैं? बहुत सारे लोग तो इसको अप्रैल के लिए पोस्टपोन कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज समबडी सेड टू यू। देखिए मैं भी ये कह रही हूँ, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल मुझे मान ही ले, बट आप एक बार ना अपने रेशनल माइंड से क्वेश्चन करें कि जो ये कह रही हैं वेदर कहीं आपका रेशनल माइंड इससे रिलेट कर पा रहा है या नहीं। थिंक अबाउट इट। पीपल आर नॉट क्वालिफाइंग सी सेट नॉट बिकॉज कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर तो जीएस पेपर 1 का भी डिफिकल्ट होता है, बट बिकॉज कि सी सेट को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग दिस पेपर वो भी नहीं मिलता। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनका एटीट्यूड ही इस पेपर को लेकर रॉन्ग है। सम पीपल विथ 2000 बीटेक ग्रेजुएट्स, उनको लगता है कि मुझे तो इस पेपर को टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। सी यू हैव साउंड बैकग्राउंड बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू क्वालिफाइंग सी सेट पेपर। कुछ लोग होते हैं जिनको चलो ठीक है दे प्रैक्टिस सर्टेन समवन, वही लोग फिर कंपटीशन में भी आ पाते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखेंगे। सी आप लास्ट में माइंड आपका ऑलरेडी इतना पैनिक मोड में रहेगा, आप कौन सा कंसेप्ट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कौन सा किसी चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। सो डोंट डू विद इट। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं ना तो अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। देयर इज कुछ मज़ा नहीं है अटेम्प्ट वेस्ट करने में। एंड अगेन आपको सी सेट के लिए आप ये 15 डेज वाला गेम तो छोड़ दीजिए, आप आज से स्टार्ट कीजिए। डिवोट 2-3 आवर्स अ डे, स्टार्ट विथ 2 आवर्स, और PYQ देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए पहले आप देखेंगे नहीं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सी सेट का पेपर ही जाकर के फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखते हैं कि यूपीएससी एग्जैक्टली पूछ क्या रही है। उनको पता ही नहीं होता कि 1 to 30 कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उनको ये भी पता नहीं होता कि कंप्रीहेंशन जो है वो बाद में भी आता है। तो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन पेपर देखिए फॉर द सेक ऑफ सीइंग द क्वेश्चन। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे PYQ सॉल्व करना, देखिए तो पेपर उठाकर देखिए तो किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रही है। 30-35 कंप्रीहेंशंस आते हैं, क्या वो इकट्ठे 30-35 इकट्ठे आते हैं या बीच में रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, उसके बाद देखिए ये ऑर्डर आप प्लीज़ बात मानिए और PYQ सी सेट के देखना स्टार्ट कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि इस पेपर को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है, और जो भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं बेयर मिनिमम वो इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं, और फिर उन्हीं में कंपटीशन होगा ना। जो सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं में कंपटीशन होगा जीएस पेपर 1 के लिए। आप जीएस पेपर 1 में 150 ले आइए, दैट डजेंट मैटर। अगर आप जीएस पेपर 2 में 66.66 भी नहीं ला पा रहे तो आप तो है ही नहीं, कहीं ना एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और प्लीज़ डोंट गो फॉर मार्केट का टेस्ट सीरीज। देखिए सी सेट के लिए तो आप मार्केट के टेस्ट सीरीज के पीछे मत ही भागिए कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, आप यूपीएससी के क्वेश्चन बनाइए ना। और 10 एग्ज़ाम के मत जाइए ना। 2011 ऑनवर्ड्स आपको यूपीएससी ने सी सेट इंट्रोड्यूस किया है, ऑलमोस्ट 16 ईयर हो गए। अब 16 ईयर्स के क्वेश्चंस बनाइए। अब 16 मल्टीप्लाइड बाई 35 to 40, इतने कम्प्रीहेंशंस तो आपको यूपीएससी ने दिए हैं। आप जब इतने कम्प्रीहेंशंस बनाएंगे कि आप 3-4 ईयर्स के कम्प्रीहेंशंस देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली आंसर तक पहुंचना कैसे है। आप यूपीएससी ने आपको इतने सारे टेस्ट पेपर दिए हैं फ्रॉम 2011 to 2024, आप इसके टेस्ट पेपर लगाइए ना। आप PYQ देखेंगे, आप अप्रैल में 15 डेज में आपको किसी ने कह दिया कि 15 डेज में सी सेट हो जाएगा, और 15 डेज आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। देखिए अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट थोड़ा सा अपने रीजनिंग माइंड से पूछ लेना चाहिए कि देखिए अगर इतना इजीली डूएबल होता, और 10,000 के क्रैश कोर्स तो इतनी अफोर्डेबिलिटी तो सबकी है यार कि वो एक 10,000 का क्रैश कोर्स तो अफोर्ड कर ही सकता है, तो लोग फेल नहीं हो रहे होते।
तो कुछ साउंड माइंड, कुछ साउंड लॉजिक, साउंड क्वेश्चन अपने आप से भी पूछ लिया कीजिए। तो इवेंचुअली द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन इज कि सी सेट इज़ नॉट अ 15 डेज थिंग, ये तो फैक्ट है, आपको इसको मानना पड़ेगा। आज मानिए या फिर एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो के नीचे आके लिखेंगे, बट अब मानेंगे ज़रूर। पास वही होगा जो सी सेट को उतनी इज्जत देगा जितनी ये पेपर डिज़र्व करता है, और ये पेपर इतनी इज्जत डिज़र्व करता है कि ये आप कंपटीशन में है कि नहीं, यू आर वेदर यू आर कंपटीशन और नॉट फॉर जीएस पेपर 1, ये डिसाइड करता है। सो इतनी इज्जत तो इस पेपर को दीजिए। इस पेपर को ऐसा मत कर दीजिए क्योंकि अप्रैल में किसी शेड्यूल के हिसाब से आप 15 दिन में सी सेट तैयार कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं होता, लास्ट में आप जीएस भी नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर फूल रहे होते हैं आपके। सो डोंट डू दिस, टाइम अभी भी बहुत है, बहुत टाइम है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जाइए PYQ सी सेट के खरीद के लाइए और पेपर देखना शुरू कीजिए, किस ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहा है। अगर 30-35 कभी 40 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो क्या ये 30-35 इकट्ठे आ रहे हैं। अगर रीजनिंग है, रीजनिंग के ऑर्डर क्या है, मैथमेटिक में एप्टीट्यूड जो वो कहाँ किधर पूछ रही है, पेपर के किस पार्ट में एग्जैक्टली यूपीएससी पूछ रही है। तो देखिए आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको PYQ, आप मार्केट के क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। आपके पास 2011 से लेकर के 2024 तक के PYQs हैं। हर दिन आप देखिए ना, एक एक करिए, फिर देखिए आपकी 6-7 दिन में आपको सेंस बनने लगेगा। तो ये पेपर ऐसा नहीं है कि ये पेपर इतना डरावना है कि क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, बट लोग इस पेपर को जितनी बेयर मिनिमम इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतना भी नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जो जीएस पेपर 1 में अच्छे हैं वो फेल हो रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम बिकॉज दे आर, वो उनका अप्रोच ही गलत है इस पेपर ओवरऑल एग्ज़ाम को लेकर के। सो आप ये नहीं करेंगे, जो भी जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचती है तो सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर। और शाम का समय दे दीजिए। शाम को आप जब जाते हैं, शाम को आप पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं और बाहर आप जब होके आते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद आकर के आपने दो घंटे डेली के अभी से आप डेडिकेट कर दीजिए। स्टार्ट विथ PYQ, आप कुछ नहीं सॉल्व कीजिए, स्टार्ट विथ PYQ। आप पेपर देखना शुरू कीजिए। 6-7 दिन आप पेपर ही देखिए, कुछ मत कीजिए। 6-7 दिन, आज 15 मार्च है, आप अप टू एटलीस्ट 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप 21 मार्च तक कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ PYQ देखिए। इस एक्सरसाइज से आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी, इनिशियली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिफाई करने के लिए ये पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरिट बनती बात कुछ और होती, बट फॉर बेयर क्वालिफिकेशन ये पेपर इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डूएबल है। एंड माइंड इट, मैं आपको बता दूँ, कंप्रीहेंशन के लिए आप कितनी भी क्रैश कोर्सेस लगा लें, कितनी भी कुछ भी कर लें, अनटिल एंड अनलेस यू सॉल्व PYQ, जब तक कि आप PYQ सॉल्व नहीं करेंगे आप कंप्रीहेंशन नहीं क्लियर कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप पूरे मार्केट में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सबके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप PYQ सॉल्व नहीं करते हैं कंप्रीहेंशन के, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। क्यों? क्योंकि आपको यहीं से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर के माइंड में कैसे पहुंचना है। क्लियर है ये? सो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। आप आज जिनके पास PYQ अवेलेबल है, PYQ देखना शुरू कर दे। नहीं होता है, गो एंड टेक प्रिंट आउट। आप प्रिंट आउट लीजिए, ईयर वाइज पेपर ले आइए और एटलीस्ट यू स्टार्ट सीइंग। हाँ बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। एटलीस्ट यू स्टार्ट। यस बेटा, सॉरी बेटा, यस बेटा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्सक्यूज मी। आप जाइए, प्रिंट आउट ले आइए और स्टार्ट सीइंग द पेपर देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। अदरवाइज अगेन आप इस लूप में रहेंगे एंड इफ अगेन मैं आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगी कि सी सेट इज़ नॉट अ 15 days गेम। थैंक यू वेरी मच।